जी न्यूज़ 24 पर। फरवरी को थाना प्रभारी ग्वालियर डीजी अजीत सिंह चौहान को सूचना मिली कि रेलवे केबिन के पास में कुछ संदिग्ध युवक देखे गए हैं। उनसे जब पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि वे सांसी गैंग हरियाणा के सदस्य हैं और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। उनके पास से जब तलाशी लेने की प्रक्रिया की गई तो उसमें हमें कटर, ब्लेड और भी कुछ औजार मिले जो किसी आपराधिक वारदात के उपयोग में आते हैं। पूछताछ के अगले क्रम में हमें प्रकाश में आया कि इन्होंने ग्वालियर ब्रॉडगेज जीआरपी थाने की 5 आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें एक मुरैना जीआरपी की वारदात है। और उस वारदातों के खुलासा के क्रम में जब इनसे हमने सामान के बारे में पूछा तो जो मशरूका चोरी गया था जेवरात और नकदी, तो उसमें से लगभग 10 लाख रुपए के जेवरात हमने बरामद किया है और इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और शेष 2 आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाशी जारी है। और इस गैंग के बारे में जो हमने पूरा ओवरऑल एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस में यही जो हमारे यहाँ 7 जनवरी 2021 की घटना है, उस घटना का खुलासा करते हुए आप लोगों को घटना के पूरे क्रम के बारे में जानकारी मिल जाएगी और इस सांसी गैंग की मॉडस ऑपरेंडी के बारे में भी। घटना इस प्रकार की थी कि मंगला एक्सप्रेस में ये 2 दंपति कल्याण से यात्रा कर रहे थे ग्वालियर की। उसमें जब ग्वालियर रेलवे स्टेशन आने वाला था उससे पहले सिधौली रेलवे स्टेशन पर इन कुछ संदिग्ध बदमाशों ने उनकी रैकी करना शुरू किया और एक व्यक्ति ने उनसे दोस्ती बढ़ाना शुरू किया और इन्हें आश्वासन दिया कि आप बुजुर्ग दंपति हैं, आपके सामान को उतारने में हम मदद करेंगे। उस आश्वासन से आश्वस्त होकर उन दंपतियों ने अपना ट्रॉली बैग इनके हवाले कर दिया। उसमें एक लड़का जिसने पहली बार उससे दोस्ती बढ़ाई थी, उसने गेट पर लाकर उस ट्रॉली बैग को रखा और अन्य 4-5 बदमाशों ने उस ट्रॉली बैग को घेर लिया। और घेरने के बाद दंपति जब ट्रेन से ग्वालियर स्टेशन में उतर गए तो सामान को हैंडओवर कर दिया गया। बाद में जब ट्रेन रवाना हो गई तो इन दंपति ने जाकर जब वेटिंग रूम में अपना सामान खोला तो देखा तो उसके अंदर जो जेवरात और नगदी थे वो गायब थे। उन्हें समझ में आ गया कि उनके साथ आपराधिक वारदात हुई है। इस पूरे क्रम में अन्य एक घटना 11 जनवरी को प्रकाश में आई थी। इससे पहले फरवरी 2020 में भी 2 घटनाएं प्रकाश में आई थी। इन समस्त घटनाओं को जोड़कर जब पूरा पैटर्न और मॉडस ऑपरेंडी का हमने जो एनालिसिस किया तो इसमें हमें सांसी गैंग की ओर इशारा मिला, क्योंकि पहले भी सांसी गैंग की जो तरीका वारदात है उसी प्रकार का प्रकाश में आया था। तो कल जब ये आरोपी पकड़े गए तो उनसे पूछताछ में इन 5 घटनाओं का खुलासा होते हुए जानकारी मिली कि पूरे देश में इन्होंने लगभग 70 ट्रेनों में यात्राएं किया है और हमें यह आशंका है कि इन्होंने अन्य कई गंभीर वारदातों को अंजाम दिया होगा। तो इसके क्रम में हमने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु की पुलिस को इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए सूचित किया है, जहां से पूछताछ के लिए टीमें आ रही हैं और पुलिस रिमांड पर लिया जाकर इन पर अन्य कार्यवाही भी की जाएगी। मैडम, ये पहली घटना है, पहले भी हरियाणा, पंजाब के तमाम ऐसे गिरोह हैं जो पिछले कई सालों से लगातार इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। सेंट्रल लेवल पर जीआरपी इस गिरोह को पूरे खज्जर से खत्म करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है? मध्य प्रदेश लेवल पर प्रयास नहीं किए? बेशक इसमें हम मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशली जो जीआरपी सेक्शन भोपाल है ये बड़ा डिस्क्रिटली कार्रवाई कर रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, इससे पहले भी हमने 6 सांसी गैंग को बस्ट किया था और एक दौर तो ऐसा आया है जीआरपी भोपाल के संदर्भ में कि सांसी गैंग ने मध्य प्रदेश में आना ही बंद कर दिया था। अभी लॉकडाउन की वजह से घटनाएं कम हुई थी, लेकिन जब दोबारा ये लॉकडाउन पर ट्रेन शुरू हुई हैं तो स्थितियाँ परिवर्तित हुई हैं। लेकिन आपको जानकारी देना मैं पुनः बताना चाहूँगी, 7 जनवरी और 11 जनवरी की घटना के बाद विदिन 1 मंथ वी हैव डिटेक्टेड दिस होल गैंग, वी हैव बस्टेड एंड नाउ वी हैव रिकवर्ड 10 लाख। सो वी आर डेस्परेटली वांटिंग टू क्रश देम फॉरएवर। इस वक्त के बुलेटिन में केवल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे ग्वालियर न्यूज़ 24 पर ग्वालियर की कुछ ऐसी ही खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।